जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बताते हैं कि समय समय पर कंपटीशन में और एकेडमिक में ऐसे वर्ड आते रहते हैं जिनकी अगर हमें सही जानकारी हो तो कंपटीशन और एकेडमिक में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज की जिस वर्ड की जानकारी दी जा रही है या जिस सेंटेंस को बताया जा रहा है, ये विशेष रूप से पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है, इन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग वॉइस एसेंट और स्लैंग की क्लास में कर रहे हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट। पहले आप समझिए पैरेंथेटिकल होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो सबसे पहले प्रयोग होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जो सबसे पहले प्रयोग होता है, क्योंकि अगर आप कोई सेंटेंस यूज करेंगे तो वहां पे आप किसी नाउन को लिखेंगे या किसी प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सबसे पहले कोई भी नाउन आया हो या कोई भी प्रोनाउन आया है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन जो सबसे पहले यूज हो रहा है, उसी को हम पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस पैरेंथेटिकल नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर सेंटेंस विद जुड़ा हो, एज विल एज जुड़ा हो, अलोंग विद जुड़ा हो, टुगेदर विद जुड़ा हो, या इन एडिशन टू जुड़ा हो, या लाइक जुड़ा हो, या अनलाइक जुड़ा हो, या बिसाइड जुड़ा हो, ये चीज हमेशा याद रखिए कि पैरेंथेटिकल नाउन या प्रोनाउन अगर विद के साथ जुड़ा है, एज विल एज के साथ जुड़ा है, एज लॉन्ग विद के साथ जुड़ा है, टुगेदर विद के साथ जुड़ा है, इन एडिशन टू के साथ जुड़ा है, लाइक या अनलाइक के साथ जुड़ा है, या फिर बिसाइड्स के साथ जुड़ा है, तो इसके साथ हमेशा पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट में है, इसी के अनुसार क्या आएगी, वर्ब आती है। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, इसी के अनुसार वर्ब आएगी। अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। वो आपके नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, और जो भी वर्ब यूज की जाएगी इसी नाउन प्रोनाउन जिसे हम पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट कह रहे हैं, जो सबसे पहले यूज हो रहे हैं, इन्हीं के अनुसार आती है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, राम, यहाँ पे देखिए राम क्या है, सिंगुलर है, एज विल एज से जुड़ा हुआ है। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। ठीक, हमें यही चीज जानती है। तो राम, ये हमारा सब्जेक्ट नाउन है। यहाँ पे हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट क्या हुआ, ये राम हुआ, क्योंकि राम से सेंटेंस आरंभ हो रहा है। जिस सेंटेंस में कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिससे वाक्य आरंभ होता है, उसी को हम पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये हमारा सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो प्लूरल। हमें इन चीज का ध्यान रखना है। तो राम एज विल एज हिज फ्रेंड हैज कम। अब यहाँ पे देखिए हैज जो आया है, ये किसके अनुसार आया है, राम के अनुसार आया है। ठीक, तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि राम सिंगुलर है, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स प्लूरल है। यहाँ पे प्लूरल का कोई मतलब नहीं है। पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, क्योंकि राम से सेंटेंस आरंभ हो रहा है, राम सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई। ठीक, सेकंड देखते हैं, सीता, ये भी सिंगुलर, गीता, ये भी सिंगुलर, एंड सीमा, ये भी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन होने के बावजूद भी हम जो यहाँ पे इज लगा रहे हैं सिंगुलर का, ये किसके अनुसार लग रहा है, सीता के अनुसार लग रहा है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमें उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगानी है। सीता, गीता एंड सीमा इज फॉन्ड ऑफ स्नैक। अब यहाँ पे देखिए द टीचर, ये हमारा सिंगुलर है, विद ऑल हिज स्टूडेंट, यहाँ पे ये ऑल हिज स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट क्या हुआ, द टीचर। द टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ की जो वर्ब आ रही है वो द टीचर के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये चीज हमें समझना है कि पैरेंथेटिकल सेंटेंस में जब भी कोई भी वर्ब लगाई जाती है, तो हमेशा सबसे पहले प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाई जाती है और उसी के अनुसार लगाई जाती है। तो आज के टॉपिक में जो आपको पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट बताए गए हैं, ज़्यादातर बुक्स में ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा जानिए कि पैरेंथेटिकल सब्जेक्ट के साथ
अगर एज़ वेल एज़ आया है या किसी भी तरह का विद आया है, अलोंग विद आया है, टुगेदर विद आया है, इन एडिशन टू आया है, लाइक आया है, अनलाइक आया है, बिसाइड आया है, तो उनके साथ हमेशा सबसे पहले प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब लगाई जाएगी। नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब लगाई जाएगी। नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब लगाई जाएगी। तो आज के इंग्लिश में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तत्व और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसात आईसीएस एकेडमी इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।